बंद बरसों बाद पड़ा केंद्रीय बस अड्डा आज 1 फरवरी से फिर चालू हो जाएगा। इसके बाद रोडवेज और प्राइवेट बसें पुराने बस स्टैंड की बजाय यहां से संचालित होकर चलेगी। लेकर पिछले 5 दिनों से सफाई और बिजली फिटिंग के सुधार के कार्य केंद्रीय बस स्टैंड पर जारी है। 27 फरवरी को नया केंद्रीय बस स्टैंड चालू करने के लेकर एडीएम ऑफिस में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें विधायक ने कई विभागों के अफसरों को अधिकारियों को हर हालत में 1 फरवरी केंद्रीय बस स्टैंड शुरू करने का निर्देश दिए थे। डीटीओ, नगर परिषद, रोडवेज, प्राइवेट बस ऑपरेटर, टेम्पो यूनियन के सदस्य मौजूद थे। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि पिछले 5 दिनों से सफाई का कार्य निरीक्षकों सहित जमादारों की 25 कर्मचारियों की टीम लगी हुई है सफाई व्यवस्था में, साथ ही बिजली फिटिंग भी की जा रही है। 14 साल से बंद पड़ा है बस स्टैंड। 2001 में भूमि दानदाता विद्याधर पारिक ने अनुबंध करके जमीन दान में दी थी, जिसका निर्माण 2002 में हुआ, समर्पण पत्र दिया गया। 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाथों में इसका लोकार्पण किया गया। 4-5 महीने बाद रोडवेज नगर परिषद के बीच में एमयू विवाद के चलते बंद हो गया। भूमि दानदाता विद्याधर पारिक व गांव सुजानगढ़ के प्रबुद्ध पिछले 28 तारीख को जल्द से जल्द प्रशासन ने सुजानगढ़ के केंद्रीय बस स्टैंड को शुरू करने की कवायद शुरू कर दी और तमाम अधिकारियों, रोडवेज कर्मियों और निजी बस संचालकों और टेम्पो चालकों की बैठक आयोजित करके सुजानगढ़ नगर परिषद के बीच में ये कार्यक्रम आयोजित किया और उपखंड कार्यालय में मीटिंग आयोजित की। और इस बीच में मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि सुजानगढ़ का जो केंद्रीय बस स्टैंड है, जिसको 14 साल पहले एक ऐसे शख्स ने भूमि दानदाता हैं विद्याधर पारिक हमारे बीच में भी हैं और पिछले कई वर्षों से मांग उठाते आए हैं। हमारे चैनल से उन्होंने मांग उठाई है और उन्होंने कहा कि मेरा जल्द से जल्द बस स्टैंड शुरू हो ताकि जनता को सुविधा मिले। तो ये हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, बस स्टैंड शुरू हो रहा है? देखो, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसकी वजह से सुजानगढ़ को जिला बनाने में योगदान मिलेगा। ऐसी इतनी बड़ी जगह सुजानगढ़ में और कहीं नहीं है। ये 4 बीघा पुख्ता नाम की ज़मीन है, 2 बीघा मैंने रस्तों में दी है। कुल मिला के ये 6 बीघा पुख्ता नाम की 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है। इसकी वर्तमान में कीमत 4 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी ज़मीन देना एक बहुत बड़े जिगर और दिल की बात होती है। मैं इस बस स्टैंड की ज़मीन इसलिए मैंने दी थी कि सुजानगढ़ कभी ज़िला बने तो लोग याद करें कि ये ऐसी सुरक्षित और शानदार जगह है जहाँ सभी आवागमन करने वाले यात्रियों को सुविधा मिले। और सुविधा ही सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ सुविधाएं होती हैं वहाँ विकास होता है, जहाँ सुविधा नहीं होती वहाँ विकास का अभाव रहता है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि पिछले जैसे बनवास हुआ एक 14 साल का, वैसे ही इस केंद्रीय बस स्टैंड का बनवास हुआ है? कई बार हमने चैनल के माध्यम से उठाया है, क्या कहना चाहिए? आपने आज से ठीक 12 महीने पहले इस चैनल से ये आवाज़ मुखरित की थी। उसके बाद में ये धीरे धीरे चलने की ओर अग्रसर होता रहा और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस आवाज़ को उठाई। ये एक समस्या थी और मैं तो ये मानता हूँ कि जो कोई दान में दी हुई चीज़ है या जो भी ऐसी चीज़ें जो देते हैं उसका उपयोग नहीं होता है तो दानदाता भी पीछे खिसकते हैं, उससे कोई चीज़ मिल नहीं पाती। अभी कॉलेज के लिए ज़मीन मिली है, वो यहाँ सुजानगढ़ से 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये मजबूरी थी। उसको भी धन्यवाद देता हूँ जिन्हें 4 किलोमीटर दूर भी दी है तो ज़मीन तो दी है और वो भी कोई छोटी ज़मीन नहीं दी, करीब 10 बीघा ज़मीन है। तो कितना महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है कि 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को हुआ था और उनके वापस से आने के बाद में दीपक जलाए गए थे घी के। वो परंपरा आज भी चल रही है। हम दीपावली के पर्व पे दीपक उत्सव मनाते हैं और ये मेरे लिए एक दीपावली है, दीपावली का जश्न है। ये मेरे लिए एक दीपावली है, ये कहना है दानदाता, भूमि दानदाता, जो कि केंद्रीय बस स्टैंड आज शुरू होने जा रहा है। निजी स्कूल के विद्यार्थियों ने जिला बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री को लिखे पोस्ट कार्ड जिला बनाने की मांग को लेकर सुजानगढ़ के श्री बाल भारती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने हाथ से पोस्ट कार्ड लेकर सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए नारेबाजी की। स्कूल के निदेशक
भागीरथमल पचार ने बताया कि पिछले 2 रोज से रोजाना स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखे जा रहे हैं। जिला बनाने की मांग को लेकर लगभग 900 से अधिक पोस्ट कार्ड अब तक लिखे जा चुके हैं। सरकार को लिखा गया है मांग में कि सुजानगढ़ को जिला बनाए। गौरतलब है कि ये पोस्ट कार्ड छात्रों ने अपने हाथ से हिंदी, संस्कृत और उर्दू भाषा में लिखकर जताया है कि हमें जिला बनाने की मांग पुनर्जोर से जनता के साथ हैं। सुजानगढ़ की मांग है सुजानगढ़ को जिला बनाए, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह देखा। इस अवसर पर जिला बनाओ संघर्ष समिति के एडवोकेट राम कुमार मेघवाल पहुंचे। नारेबाजी के शिक्षक संघ के नेता प्रदेश उपाध्यक्ष गुरुदेव गोदारा किशनलाल सरंग भी मौके पर मौजूद थी। आज बाल भारती विद्यापीठ की ओर से हम सभी छात्रों ने सुजानगढ़ को जिला बनाने हेतु मुख्यमंत्री जी को पोस्ट कार्ड और पत्र लिखे हैं। ये पत्र हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व संस्कृत आदि भाषाओं में लिखे गए हैं। हमारा यही निवेदन है कि सुजानगढ़ को जिला बनाना ही होगा और इसके लिए हम कई कार्य कर रहे हैं, जैसे सड़कों का निर्माण और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सुजानगढ़ थाना परिसर में सुजानगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सुजानगढ़ के एडीएम भागीरथमल साख, एसडीएम मूलचंद नूनिया, आईएसपी राम प्रताप बिश्नोई सहित सुजानगढ़, छापर, सालासर, रतनगढ़, सांडवा सहित अनेक पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जेपी बोरा का स्वागत किया गया। अवसर पर अभिनंदन किया गया। माला पहनाकर साथ ही सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता, कांग्रेस प्रतिनिधि, सुजानगढ़ के नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि, कांग्रेस नेता इद्रिस गोरी, उप सभापति अमित मारोठिया, सुजानगढ़ के आरएलपी प्रत्याशी सीताराम, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादित, कमल दादित भी पहुंचे, जिन्होंने स्वागत अभिनंदन किया। जेपी बोरा एडिशनल एसपी की सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में। गौरतलब है कि सुजानगढ़ में लंबे समय तक कार्य किया। इन्होंने सेवाएं दी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में भी, साथ ही सुजानगढ़ थाना प्रभारी के रूप में लोग जनधन से परिचित थे। जेपी बोरा, जिनकी विदाई समारोह में सुजानगढ़ के अनेक वक्ताओं ने संबोधन में की सेवाओं को सराहा। उन्हें इस अवसर पर भावभीनी विदाई उस वापस कर सकते हैं और हमारी शुभकामनाएं भी हैं। और एसडीएम साहब ने शॉल उठा रहे हैं, शॉल पूरे सुजानगढ़ की तरफ से, हम सबकी तरफ से इनका। किसी का कोई हुनर होता है, किसी का कोई प्रकार का हुनर होता है, लेकिन हम सबको इस दुनिया में सीखने के लिए एक दूसरे से नई बातें मिलती रहती है। इसी कड़ी में जब सुजानगढ़ में भाई जगदीश सिंह बोरा सीआई पोस्ट हुए थे, तो इनका कार्यकाल हमने देखा है बखूबी। और आज तो ये थाना है, भव्य इमारत बनी हुई है। उस कोठरी में ये थाना इंचार्ज थे और पुराना थाना जो रियासत काल का था। लेकिन इन सभी साथियों के साथ में जो राजकीय सेवाएं देते हैं, दुनिया के, देश के और दुनिया के शिक्षकों की ओर नजर डालें तो एक 40 मिनट की क्लास के लिए टीचर को 4 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। उनके द्वारा पढ़ाए लिखाए और घरे गए वो डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाले, सरकारी असरकारी इंजीनियर, कार्मिक, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान देश में ईमानदारी से सेवाएं दी है, उन सभी को पढ़ाने और लिखाने वाले उन टीचर्स को, उन पुलिस वालों को, समझाने वाले उन टीचर को मैं क्लेम करते हुए सैल्यूट करता हूं, जो ऐसे जाबाज सिपाही हमारे सामने दिए। उसी कड़ी में भाई जगदीश सिंह बोरा है, जो इंसान के जीवन की जो बेखूबियां खूबियां निकलती रहती है, उन खूबियों का जीवन का आधार देखें तो इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल ही तो है। अगर वो साफ ही नहीं है तो फिर चमकता हुआ चेहरा किस काम का। इसलिए जीवन में खुद की समझदारी भी एक अलग अलग अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। इसलिए हम सब अपने गुरुओं को मानते हुए, अपने माता पिता को मानते हुए, उनका आशीर्वाद देते हुए, हमारे देवी देवता को मानते हुए, इस संस्कृति का आधार मानते हुए, मैं भाई जगदीश सिंह बोरा से यही कहूँगा कि अपने जीवन में माता पिता के साथ समाज और परिवार की सेवाएं करें। अपने जो जीवन की जिंदगी बची है उसका भरपूर ईमानदारी से उपयोग करें और करते आ रहे थे। आपने कई सुजानगढ़ में आयाम स्थापित किए थे और खासकर नागौर जिले, बीकानेर जिले और सुजानगढ़ चूरू जिले में आपने सेवाएं दी है। आपके जीवन की अधिक सेवाएं, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपना परिवार फले फूले। और इसी साथ मैं यही कहूँगा कि माता पिता दुनिया की एक बेहतरीन सौगात हम इंसानों के लिए, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। माँ का इंटरनेट हम इंसानों के लिए एक समुद्र है, माँ का इंटरनेट हम इंसानों के लिए एक समुद्र है।
वो गोताखोर पर निर्भर करता है कि कचरा ढूंढ कर लाए या हीरा। इसलिए हम इस हीरे को सैल्यूट करते हैं और उनको भी सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इनके माँ बाप ने इनको पैदा किया। और आपके समाज के लिए, हम सब के लिए आप जीवन में ऐसे काम करते रहेंगे, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आओ मिला दो, सब मिलकर पुकारोगे तो लौट आएगा मांझी, वरना ये खामोश मिजाजी। एक मांझी मतलब जगदीश बोरा, एक और आएगा, आओ मेरी आवाज़ से ये आवाज़ मिला दो, सब मिलकर पुकारोगे तो लौट आएगा मांझी, वरना ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो राष्ट्रभक्ति में कोहराम मचा दो। राष्ट्रभक्ति में कोहराम। एडिशनल एसपी साहब बोरा जी, आदरणीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, तो 33 साल का जो इनका उत्कृष्ट राजकीय सेवा काल रहा है उसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी सुजानगढ़ में ये शायद तीसरी पारी है। 4 साल आपने पहले भी सीआई के रूप में यहाँ सेवाएं दी थी 2002 के बाद में, और 2012 में भी आपके साथ काम करने का मौका मिला और अभी आपके साथ काम किए ही है। बहुत सारे ऐसे अवसर आए कानून व्यवस्था को लेकर के, अन्य जो गतिविधियां उनको लेकर के, ऐसे पल भी आए जो काफ़ी कठिन थे, लेकिन जैसे ही आपका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते थे और बिंदास जो आपका जो मिजाज था, खुश मिजाजी हमेशा आपके चेहरे पे रहती थी, उससे सभी बाधाएं दूर हो जाती थी। इस दौरान मैंने कभी भी आपके चेहरे के ऊपर सिकन नहीं देखी। हंसी प्रसन्न के पल भी आए, तो इस दौरान कोई ऐसी बात कुछ कह दी हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और मैं ईश्वर से ये दुआ करूँगा कि आपका जो शेष जीवन है वह स्वस्थ रहे, आप सुखी रहें, खुश रहें। और आपकी एक हार्दिक इच्छा भी है कि मैं सेवानिवृत्ति के बाद में कोई किताब लिखूं, एक बुक लिखूं, जिनमें अपने विचारों को एक रूप दूं, और इसमें घनश्याम नाथ जी आपका निश्चित तौर पर सहयोग देंगे। तो मैं पुनः आपके उज्जवल भविष्य की सेवानिवृत्त हुए जिनके सम्मान में आज ये समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, एडिशनल एसपी साहब श्रीमान जगदीश बोरा साहब, एसडीएम साहब सुजानगढ़, सीओ साहब रतनगढ़, सीओ साहब सुजानगढ़, समस्त थाना प्रभारी, पुलिस स्टाफ के समस्त सदस्य, सामने विराजमान आदरणीय जनप्रतिनिधिगण और सुजानगढ़ क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक। ये व्यक्तित्व की विशेषताओं को कोई शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ इनके व्यक्तित्व के और इनके जो सेवा के दौरान किए गए कार्य और जनता के साथ इनका जो संबंध और अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों के साथ इनके जो संपर्क थे, उनका व्यवहार था, उसके बारे में बताया। वाकई इनका व्यक्तित्व अनुकरणीय है। और वर्तमान समय में जैसा कि काफ़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, इस समय में पुलिस और प्रशासन का आपसी जो तालमेल है बड़ा आवश्यक है। मुझे इनके साथ करीब 8.5-9 महीने साथ काम करने का अवसर मिला है। तो जब भी चाहे वो किसी तरह का अवसर हो, कानून व्यवस्था का हो, कोई धरने प्रदर्शन हो, धार्मिक आयोजन हो, जुलूस हो, या वीआईपी विजिट हो, या अन्य प्राकृतिक समस्याएं जैसे अतिवृष्टि और कहीं जल भराव वगैरह की, जो कभी भी जो इस तरह के अवसर आए तो आपका एक तो बिल्कुल अपडेट जो रहते हैं, सूचना तंत्र बहुत मजबूत है और हमेशा तैयार मिलते हैं। जब कोई भी ड्यूटी हो तो इतना कॉन्फिडेंस था, कभी ये दबाव हमारे ऊपर भी नहीं था। साहब तो मस्त रहते ही थे, इनके चक्कर में हम भी मस्त रहे। अब आगे का पता नहीं कि जो भी था कि साहब की तरफ से ये था कि साहब की तो यसी है, जो हम करेंगे उसमें साहब हमारे निर्णय में हमारे साथ रहेंगे, ये हमें सबको कॉन्फिडेंस था। अभी 10 दिन पहले ही मेरा एक साथी जिसकी साहब के पास में जांच थी, तो उन्होंने संकोच से मेरे पास भी आए कि आप चलेंगे साहब के पास में, जाते जाते मेरी जांच ठीक कर दें। मैं साहब के पास मिलकर चलते हैं। मैं गया तो साहब का बड़प्पन देखे, साहब ने कहा तू आ गया, लिख के ले आया, मेरे से दस्तखत कराना है जो करा ले। और वास्तव में वो जो
थी वो मैंने भी उनको ही कह दिया, मैंने कहा आप भी लिख लियो, साहब से दस्तखत करवा देंगे। और मैं आज साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना बड़ा विश्वास, नहीं तो रिटायरमेंट पे जो होता है तो वो एक लाइन को 10 बार पढ़ता है फिर आदमी दस्तखत करता है कि कहीं मेरे हाथ से उल्टा नहीं हो जाए। पर आपका ये बड़प्पन और जो अभिभावक का जो रूप था वो ऐसे ही दिखता है कि सबऑर्डिनेट स्टाफ के प्रति आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया और अपनी कलम से जिसका जितनी जारी है। सुजानगढ़ से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथी और सभी सुजान नागरिक, आज इस शानदार जो आयोजन यहाँ पर रखा गया है पुलिस विभाग के द्वारा, उसके लिए मैं सीओ साहब सुजानगढ़, सीओ साहब रतनगढ़, सीओ साहब विदासर और समस्त पुलिस स्टाफ का आभारी हूँ। मैं पिछले 23 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इस दौरान मुझे यहाँ के मेरे साथी कर्मचारी गण, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के भाइयों ने, बहनों ने जितना मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, जो स्नेह दिया, उसका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मुझे यहाँ काम करते हुए ऐसा महसूस होने लगा कि आप लोगों में मुझे अपना भाई, अपना पिता, अपना चाचा, अपनी बहन, बच्चा नजर आने लगा। मैं एक तरीके से सुजानगढ़ का बन कर रह गया। एक किस्सा मैं जरूर बताना चाहूँगा। मैं जयपुर में किसी एक ट्रेनिंग में गया हुआ था, 3 दिन का कोर्स था, उसमें गया हुआ था। तो सभी से एक से परिचय पूछ रहे थे, भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या हो। तो जब मेरा नंबर आया तो मेरे साथी जो थे उन्होंने खड़े होकर के बताया तो ये सुजानगढ़ के रहने वाले हैं। मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि मैं सुजानगढ़ से इतना जुड़ा कि मैं वाकई में आपका होकर के रह गया। इस 23 सालों में जो आपका साथ रहा उसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। इन 23 सालों के हर पल को मैं अपनी अंतिम सांस तक याद रखूंगा। जब भी मुझे मौका मिलेगा आप लोगों के साथ में सुख और दुख में साक्षी बनने का प्रयास करूंगा। यहाँ काम करते हुए जो मैंने सीखा वो एक चीज़ मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। मेरे जो साथीगण हैं, विशेष रूप से थानाधिकारीगण हैं, उनको मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि पुलिस थाने में कोई भी आदमी आता है तो पीड़ित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, रोता हुआ आता है। मेरे में जो ट्रिक्स की बात कर रहे थे आप, मैं वो बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने ये कोशिश की, चाहे उसका काम हुआ या नहीं हुआ, कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी कर्मचारी किसी भी आदमी का 100% काम नहीं कर पाता है। कुछ होने वाले होते हैं, कुछ नहीं होने वाले भी होते हैं, लेकिन हम उसके आंसू जरूर पूछ सकते हैं। उसके जो जख्म है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। एक आदमी आता है, रोता हुआ आता है, दुखी होता हुआ आता है, हम उसके साथ में ऐसा व्यवहार करें, ऐसी भाषा का प्रयोग करें तो पहले से दुखी है वो और वो दुखी हो जाएगा। हमें उससे बहुत ही प्यार से, अपनापन से बात करनी चाहिए। हमारे बस में कोई काम होगा तो करेंगे, वरना नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके जख्म पर थोड़ा सा मरहम जरूर लगा पाएंगे हम। ये हमें करना चाहिए। ये मैंने हमेशा करने की कोशिश की। मेरे से कोई लड़ने के लिए थाने में आया या मेरे पास में आया, कोई गुस्से में आया, कोई रोता हुआ आया, मैंने ये प्रयास किया कि वो वापस मेरे से जब विदा हो रहा हो तो हंसता हुआ जाए। एक चीज बार बार रिपीट हो रही थी। हालांकि मेरे पिताजी मेरे इस सर्विस में आने से पहले ही, मैं जब पढ़ रहा था तभी खत्म हो गई थी। मेरी माँ ने ज़्यादातर मेरी परवरिश की और मैं उनसे बहुत जुड़ा रहा।
मैं आप सभी लोगों से एक बात, मेरी आत्मा की बात है जो कहना चाहता हूँ कि अपने जो माँ बाप होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, भगवान ही होते हैं। मैंने मेरी माँ को कई बार, वो सक्षम है, खाना खुद खा सकती है, लेकिन मैं कभी जाता हूँ तो उसके पास में प्यार से बैठ करके अपने हाथ से उसको खाना खिलाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे इस चीज़ का आभास है कि निश्चित रूप से उसको बहुत खुशी मिलती होगी उस समय, वो क्षण है। वो खाना खुद खा सकती है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि हम आप लोगों से भी मेरी एक ख्वाहिश है और मेरी एक अपील है कि आप भी अपने माता जी को अभी जब भी आपको मौका मिले, मम्मी पापा को एक बार अपने हाथ से खाना खिला कर देखिएगा। आपको भी सुकून मिलेगा और उनको तो जैसे जीवन मिल जाएगा। मैं अंत में पुनः सुजानगढ़ के सभी जनप्रतिनिधिगण, नागरिकगण, मेरे सारे अफसर साहिबान और पुलिस स्टाफ, मीडिया, वकील साहिबान और सभी भाई बहनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।